डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 11.3 करेंगे और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो टॉपिक है इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का देखिए उर्दू में मतलब होता है यानी अंदाज़ा लगाना, इम्कान, ठीक है ना, या जिसे हम गुमान भी कहते हैं। मगर मैथमेटिकली क्या होता है कि ये है कि मैथमेटिकली इज द न्यूमेरिकल evaluation is a numerical evaluation of a chance that a particular event would occur। ठीक है, तो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, या इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ अ चांस, यानी जो चांस की जो स्टडी है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। देखिए जैसे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि देखिए जैसे कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो यानी दो ऑप्शन होते हैं, या बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। या जैसे फुटबॉल का मैच होता है उसमें तीन पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, या तो ड्रॉ हो सकता है, या एक टीम मैच जीत सकती है या एक टीम मैच हार सकती है। तो बेसिकली क्या होता है, द स्टडी ऑफ अ चांस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, जीरो से लेके वन के, 0 to 1 होती है, यानी जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, और इनके दरमियान भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी जो है कांट बी नेगेटिव, एक तो कांट बी नेगेटिव, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव भी नहीं होती, कांट बी नेगेटिव, और दूसरी कांट बी ग्रेटर देन 1, यानी 1 से ज्यादा भी नहीं होगी, यानी 0 to 1 होगी प्रोबेबिलिटी। ये आपने याद रखना, ठीक है ना। ये ऐसे ही देखे कि जैसे आपके देखे मैं, यानी आपके नंबर ना ही तो आपके 100 से 100 105 हो सकते हैं, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, और ना ही आपके नंबर जैसे मैं कहता हूँ जी -5 या -2 इस तरह करके, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना, इसे हम कहते हैं एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी इज अ नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे आपने देखा है कि देखिए जैसे मैच होता है, एक मैच है जैसे, इसमें तीन पॉसिबिलिटीज है, देखिए विन है, लॉस है, या ड्रॉ है। और एक टाइम में देखिए एक ही पॉसिबिलिटी होती है, हम कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक टीम मैच जीते, यानी एक टीम मैच जीते। लेकिन फिर इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपके पास ये आ जाएगी, देखिए टोटल, यानी आपके पास इवेंट, यानी जो इक्वली लाइकली आउटकम है वो 1 है, और टोटल आउटकम आपके पास क्या है, 3 है। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1/3 हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू NE/N/S। अब NE और NS क्या होता है, ये अभी हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले इसमें देखिए आपके पास है सैंपल स्पेस। देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट एस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो टोटल पॉसिबिलिटीज या टोटल आउटकम होते हैं उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। देखिए जैसे हम टॉस करते हैं, तो टॉस में या तो क्या होता है, यानी हेड होता है या टेल होता है, तो इसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे एस। तो एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, तो ये 2 है, ठीक है। जैसे डाइस है, जैसे हम लूडो खेलते हैं, इसको हम थ्रो करते हैं, तो इसमें 6 होते हैं दाने, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो एन एस आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये टोटल पॉसिबिलिटीज वो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 टाइम्स अगर हम टॉस करते हैं, तो देखिए या तो हेड आता है, दोनों में हेड आ सकता है, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। इसमें जो टोटल पॉसिबिलिटीज एन एस वो आपके पास आ जाएगा 4। तो सैंपल स्पेस बेसिकली क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो टोटल पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इसको ज्यादातर एस से शो करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है इवेंट है। इवेंट क्या होता है कि अब पर्टिकुलर आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, इन जो एक टाइम पे हैपनिंग हो रही होती है, जो पर्टिकुलर आउटकम आता है इसे हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। इट इज नोटेड बाय ई। देखिए जैसे हम टॉस करते हैं, ठीक है, जब हम टॉस करते हैं तो हम कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी हो आपके पास क्या आ जाए, हेड आ जाए, यानी हेड आ जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर क्या आ जाएगा, एन ई आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है।
या जैसे हम अगर डाइस थ्रो करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी हो कि या तो आपके पास क्या है कि 2 आए या 4 आए, 2 आए या 4 आए, ये डाइस डाइस को हमने थ्रो किया तो टोटल तो सैंपल्स में उसमें 6 डॉट होते हैं, ठीक है, मगर हम कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी हो कि 2 या 4 आए। अब देखिए इसमें एन ई आपके पास क्या आ जाएगा, दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है, एन ई आ जाएगा 2। तो ये होता है इवेंट। अब उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं कि व्हेन टू आउटकम्स कांट हैपन एट द सेम टाइम, यानी दो जो है, दो आउटकम एक टाइम पे अगर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। For example, if you set get a 2 when you throw a dice, you can't also get a 4। यानी अगर हम थ्रो डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, डाइस को हम थ्रो करते हैं और अगर उसमें 2 आता है तो आप देखेंगे उसमें 4 नहीं आ सकता, ठीक है। इसी तरह की जब अगर हम टॉस करते हैं तो एक टाइम पे हेड आएगा, टेल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक टाइम पे अगर एक ही चीज हो, उसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम बेसिकली क्या होता है कि देखें कि जब किसी भी एक्सपेरिमेंट में या किसी भी आउटकम के इक्वल चांस हो, क्या हो, इक्वल चांस हो, उसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। देखिए जैसे स्टार्टिंग में दो टीमें मैच खेलती हैं तो दोनों के जीतने के चांसेस सेम होते हैं। या देखिए जैसे हम एग्जाम देते हैं, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो स्टार्टिंग में हर बच्चे के पास चांस है कि वो फर्स्ट आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को पेपर आउट कर दें, उसको यदि एक्स्ट्रा फेवर दे दें, ठीक है ना, तो फिर वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसका ये है कि व्हेन यू रोल अ डाइस ईच नंबर इज इक्वली लाइकली। नहीं, अगर हम डाइस को रोल करेंगे तो हर एक के पास इक्वली लाइकली चांसेस है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी आ सकता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज। ये आगे क्वेश्चन में यूज होगी टर्मिनोलॉजीज, इस वजह से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं कि व्हेन द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, एक तो जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली है, ये इक्वल चांस है। यू डू नॉट नीड टू डू एन एक्सपेरिमेंट, आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द फाइंड प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो ये यू कैन यूज द फैक्ट दैट आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज। नहीं, जब आपके पास आउटकम इक्वली लाइकली हो तो आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती। जब एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती, इसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब उसके बाद है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेशियो होता है, बेसिकली देखिए ये प्रोबेबिलिटी होता है। तो क्या होता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब सैंपल स्पेस, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल यह है कि इफ अ कॉइन इज फ्लिप्ड 100 टाइम्स, एक कॉइन को हम 100 टाइम्स फ्लिप कर रहे हैं, लैंड्स ऑन हेड 40 टाइम्स, उसका जो हेड है वो 40 टाइम्स आ रहा है। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इज। तो अब देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये होता है कि जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स वो आपका 40 है, देखें, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास होता है ट्रायल्स, या जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो आपके पास क्या 100 है। तो जब आप इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 0.4 आ जाएगा, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 0.4 आ जाएगी हेड की, ठीक है। और टेल की देखिए 0.6 आ जाएगी, ज़ाहिर है कि वो 100 में से वो 60 है। अब उसके बाद है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इज द प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जो प्रिडिक्शन हम कहते हैं, जो प्रिडिक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी है, वो बेसिकली क्या कहलाती है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी।
expected frequency. The expected frequency is the predicted number of times an event is likely to occur in an experiment based on theoretical probability. It can be defined as, अब देखिए expected frequency का फार्मूला क्या होगा, probability of the event मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जब हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इफ अ फेयर सिक्स साइडेड डाई, यानी एक जो है सिक्स साइडेड डाई जो आप जैसे लूडो खेलते हैं उसको आप रोल कर रहे हैं 180 टाइम्स, 180 टाइम्स, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग फोर इज, यदि अगर हम उसको 180 टाइम रोल करें तो हमने बताना है कि उसमें जो है फोर को गेटिंग करने की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। अब देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। अब देखिए अब आपके पास टोटल उसमें डाइस में सिक्स होते हैं, सिक्स होते हैं, ठीक है, सिक्स डॉट होते हैं। और फिर देखिए फोर आपके पास एक टाइम आता है 1/6, और टोटल आपके पास क्या उसको आप 180 टाइम रोल कर रहे हैं। जब इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे, सिक्स थ्री दा 80, तो ये आ जाएगा 30। तो फोर की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 30 टाइम। 30 टाइम चांसेस हो सकते हैं कि आपके पास वो आ जाए अगर आप उसको 180 टाइम रोल करेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास वन है, अ लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द वर्ड अल्लाह। आप एक वर्ड चूज कर रहे हैं वर्ड अल्लाह से। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब पहले आपके पास क्या आ जाए, अब वोवेल आ जाए, फिर एच आ जाए, फिर एल आ जाए, और फिर क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए। अब देखिए वर्ड आपके पास है अल्लाह, यानी जब हम सोल्यूशन करेंगे, देखिए वर्ड आपके पास है अल्लाह, ठीक है। अब हम यहां लिखते हैं कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। अब देखिए जो सैंपल स्पेस एस है, देखिए जो वर्ड अल्लाह है, देखिए जी आप लिखा ए डबल एल ए एच। अब देखिए इसमें जो टोटल एलिमेंट्स हैं, टोटल लेटर्स हैं एन एस, वो आपके पास कितने आ जाएंगे, देखिए अल्लाह में 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास आ जाएंगे 5। तो एन एस तो आपके पास आ गया 5, टोटल नंबर ऑफ टोटल लेटर्स अल्लाह में 5 है। अब आप क्या लिखेंगे हमें, अब हमें क्या है कि फर्स्ट में क्या आ जाए, अब वॉवेल, ठीक है, जो लेटर है, नो फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ वॉवेल, यानी हमने जो हम लिखेंगे जब जो फर्स्ट पार्ट है, लेट ई बी द इवेंट वी गेट अ वॉवेल, ठीक है ना, यानी आपको वॉवेल मिले। अब आप देख रहे हैं कि देखिए जो वॉवेल है, देखिए अल्लाह में जो जो वॉवेल वर्ड्स है वो कौन से हैं? देखिए दो, एक ये डबल, ये एक, और ये ए दो ए है, ठीक है। ये आपके पास क्या देखे, जो इवेंट है दो ए है, यानी ए और ये ए, ये एन, ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ई आपके पास आ जाएगा दो। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है कि वी नो दैट किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है आपके पास क्या होती है, एन ई ओवर एन एस, ठीक है। तो अब देखें, अब आपके पास ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, अब देखिए वॉवेल्स टू है और टोटल आपके पास जो लेटर वो 5 है, तो ये आ जाएगी वॉवेल्स की प्रोबेबिलिटी 2/5 आ जाएगी, ठीक है। अब आज देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में होगा कि एन एच, एन एच। अब हम ये लिखते हैं, देखें लेट ई बी द इवेंट, बी द इवेंट वी गेट एन एच। अब देखिए जो एच आपके पास क्या है, एक ही अल्लाह में देखें
एच आपके पास क्या है, एक ही है। देखिए ई आपके पास आ जाएगा, देखिए H1, और एन ई आपके पास आ गया 1। तो वी नो दैट, अब देखिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ही होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन ई ओवर एन एस। अब देखिए एन ई आपके पास 1 है और एन एस आपके पास 5 है। तो अब आपके पास ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास 1/5। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, देखिए अब नेक्स्ट में उन्होंने क्या कहा है कि एन एल, नंबर 3 में एन एल। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह में एल भी कितने हैं, 2 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, लेट ई बी द इवेंट वी गेट एन एल। तो अब देखिए एल कितने, देखिए आपके पास ई आपके पास आ जाएगा, देखिए एल आपके पास 2 है। तो एन ई आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो वी नो दैट, देखिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यही होता है कि वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 2/5। अब देखिए पार्ट 3 में इन्होंने क्या कहा है कि अ कंसोनेंट। पार्ट 4 में अ कंसोनेंट, कंसोनेंट होता है आपके पास जो वॉवल्स के अलावा अल्फाज हो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन में कि लेट ई बी द इवेंट दैट selected letter is a vowel, sorry, is a consonant। आप देखिए आप तो ई आपके पास आ जाएगा। देखिए वॉवल्स आपके पास कितने थे, 2 थे, ठीक है ना। वॉवल्स देखिए आपके पास कितने थे, 2 थे, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो कॉन्सोनेंट देखिए आपके पास क्या आ जाएंगे, एक आपके पास 2 एल आ गए और एक आपके पास आ गया एच। तो ये एन ई आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। ये आपके पास 3/5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि अ गारमेंट फैक्ट्री शिप्ड एन ऑर्डर विच कंटेन 7,000 जैकेट्स, 2,000 स्वेटर्स एंड 3,000 trousers, in which 7 trousers, 5 जैकेट्स एंड 9 स्वेटर्स आर फॉल्टी, ठीक है। ये जो फैक्ट्री है, गारमेंट फैक्ट्री, वो ऑर्डर शिप कर रही है और उसमें जैकेट्स, स्वेटर्स और ट्राउजर्स दिए हुए हैं, और उसमें 7 ट्राउजर्स, 5 जैकेट्स एंड 9 स्वेटर्स आर फॉल्टी। इफ द क्वालिटी इंस्पेक्टर अनपिक्ड वन आइटम, ठीक है। ये उसमें से क्या करता है, वो उसमें से एक जो है अनपैक करता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज, ये नहीं है क्या हो, ये ट्राउजर हो जो अनपैक्ड अनपैक्ड करता है, वो क्या हो, ट्राउजर हो, नोट अ जैकेट हो, या अ फॉल्टी आइटम हो, या क्या हो, वो फॉल्टी आइटम हो, ठीक है। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के जो टोटल जो गारमेंट्स दिए हुए हैं उसमें जो अनपैक्ड कर रहा है अपना क्वालिटी इंस्पेक्टर,
लेकिन उसमें से एक निकाल रहा है, वो क्या, या तो वो ट्राउजर है, या वो नोट है जैकेट है, या वो क्या 40 आइटम है, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में तो हमने कहा गिवन डेट टोटल नंबर ऑफ जैकेट्स आपके पास कितने हैं, 7,000। टोटल नंबर ऑफ स्वेटर्स आपके पास 2,000 है। टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स 3,000 है। और नंबर ऑफ 40 आइटम 7 आपके पास 1,000 है। 5 जैकेट्स है और 9 स्वेटर्स है, 21 आ गया। अब हमने देखिए पहले हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो अनपैक्ड जो है, जो अनपैक्ड कर रहा है इंस्पेक्टर, वो क्या ट्राउजर हो। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस एस आपको पता है, तो जो टोटल है, ठीक है, 7,000 जैकेट्स हैं प्लस ट्राउजर कितने, 2,000, और ये आपके पास के ट्राउजर्स के स्वेटर्स 2,000 और ट्राउजर्स कितने 3,000। देखिए ये आपके पास कितने आ जाएंगे, एन एस, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 12,000, ठीक है। 3 और 2 5, 5 और 7 12,000। अब जो फर्स्ट पार्ट है, कि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है कि जो आपके पास जो है, जो अनपैक्ड है, वो क्या आपके पास क्या हो, यानी जो है, जो इंस्पेक्ट अनपैक्ड कर रहा है वो आपके पास क्या हो, ट्राउजर। तो आप क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में लेट ई बी द इवेंट दैट unpacked that unpacked item is a trouser, ठीक है। अब देखिए ट्राउजर्स कितने हैं आपके पास, ये जो ट्राउजर्स आपके पास है, ये जो इवेंट है आपके पास कितने हैं, ट्राउजर्स आपका 2,000, 3,000 ट्राउजर्स है। तो एन ई देखिए आपके पास आ जाएगा कितना, 3,000। अब प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि वी नो दैट किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, एन ई ओवर एन एस, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, ठीक है। तो अब एन डी देखिए आपके पास कितना है, कि आपके पास है 3,000, और जो टोटल सैंपल्स पे आपके पास कितने 12,000 है। अब इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। ये कैंसिल कर दिया, और ये 3 1 3 और 3 4 12, ये 1/4। तो कहते कि जो, यानी जो आइटम अनपैक्ड किया है, वो ट्राउजर और उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/4 है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट अ जैकेट। नंबर 2 हम यहाँ लिखते हैं लेट ई बी द इवेंट दैट selected item is not a jacket, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो इवेंट आपके पास आ जाएगा, देखिए कि आपके पास जैकेट के अलावा आपके पास कितनी रखे, जैकेट के अलावा आपके पास स्वेटर 2,000 स्वेटर्स हैं, ठीक है। और आपके पास ट्राउजर 3,000 है।
ये आपके पास एन ई आपके पास आ जाएगा, एन ई इज इक्वल टू 2 और 3 आ जाएगा 5000। ठीक है। अब आपको पता है कि वी नो होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एन ई ओवर एन एस। अब एन ई देखिए आपके पास कितना 5000 है, और टोटल जो है एटम्स है वो कितने 12000। ये 3 से 3 कैंसिल कर देंगे आप, 3 0 कैंसिल, ये 5/12 आ जाएगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जैकेट ना हो, फिर 5/12 है। यानी ये समझिए कि टोटल अगर 12 एलिमेंट्स हो तो उसमें जो 5 है वो जैकेट नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट इज अ फॉल्टी एटम। तो हम ये लिख लेंगे लेट ई बी द इवेंट दैट सिलेक्टेड। ठीक है। then selected item is a faulty item। अब देखिए जो फॉल्टी आइटम है वो आपके पास कितने थे, देखिए 7 आपके पास थे, 7 जैकेट्स थी। ठीक है। फिर 5 आपके पास स्वेटर्स थे, और 9 आपके पास ट्राउजर्स थे। तो आपके पास एन ही आपके पास ये आ जाएगा कितना, 7 + 5 12, 12 + 5 20, 12 + 9 21। अब वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट एन ई ओवर एन एस। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो 40 आइटम हो, एन ई आपके पास कितना 21 है, और ये आपके पास कितना है 12000। अब देखिए ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 7 द 21 और 3 4 द 12। तो ये आपके पास आ जाएगी 7/4000। तो जब अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ सकती है 0.00175। तो ये भी आपका आंसर ठीक है, और ये भी ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ नंबर व्हील इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल सेक्टर्स। यानी एक जो व्हील है उसके ऊपर नंबर लगे हुए हैं, उसको 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। लेबल्स एज ये फ्लावर्स के नाम है, पेंजी, लिली, ऑर्चिड, ट्यूलिप, जैस्मीन, रोज, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। तो ये 8 फ्लावर्स हैं, और वो व्हील को इन व्हील्स को इन फ्लावर्स के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और हर पार्ट को इन फ्लावर्स के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। मार्स स्पिन द व्हील, यानी मार्स ने व्हील को स्पिन किया वंस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर, जो पॉइंटर जहाँ पे जो रुके, कहाँ पर, स्टॉप एट अ रोज, फिर यानी वो रोज पे स्टॉप हो पॉइंटर, फिर स्टॉप एट 4 लेटर फ्लावर नेम, फिर डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड पे स्टॉप ना हो, स्टॉप एट 3 लेटर फ्लावर्स, और स्टॉप एट फ्लावर नेम, किसी भी फ्लावर नेम के ऊपर स्टॉप हो। ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हमने लिखा कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस, और टोटल फ्लावर्स कितने हैं देखिए 8 है,
तो एन एस सैंपल स्पेस आपके पास आ गया 8, ठीक है। अब देखिए जो पार्ट वन है, देखिए पार्ट वन में दिया हुआ कि प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर स्टॉप एट रोज, हम यहाँ लिख लेंगे कि जो पार्ट वन में दैट ई बी द इवन दैट पॉइंटर will stop at रोज, नहीं रोज के ऊपर स्टॉप हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो रोज आपके पास देखिए, जब हम लिखेंगे ई आपके पास देखिए रोज आ गया, रोज देखिए एक ही फ्लावर है, एन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है कि वी नो दैट किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपके पास एन ई नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखिए एन ई आपके पास 1 है और सैंपल स्पेस आपके पास 8 है, यानी जो पॉइंटर रोज के ऊपर स्टॉप हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ठीक है। अब आ जाए नंबर टू देखें। अब देखिए नंबर टू है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर स्टॉप एट अ 4 लेटर नेम्स, तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेट ई बी द इवेंट दैट पॉइंटर will stop at a four letter four letter flower, फ्लावर नेम, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि देखिए जो इवेंट आपके पास होगा, देखिए 4 लेटर, देखिए कौन कौन से, देखिए 4 लेटर देखिए आपका एक लिली है और दूसरा रोज है, ठीक है। तो 4 लेटर देखिए एक आपका लिली है, और दूसरा आपके पास क्या है, रोज है, ठीक है। देखिए लिली में और रोज में 4 लेटर है। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा एन ई, आपके पास आ जाएगा 2। अब वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। देखिए आपके पास आ जाएगा 2/8, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 1 द 2 2 4 द 8, तो ये आपके पास 1/4 आ जाएगा, यानी 4 लेटर रोज है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। अब आ जाए देखिए इसका जो पार्ट नंबर 3 है। देखिए पार्ट 3 में इन्होंने कहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है पार्ट 3 में, कि प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड पे स्टॉप ना हो। तो आप देखें कि मैरीगोल्ड के अलावा जो फ्लावर्स हैं वो कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट दैट pointer will not stop at marigold। ये मैरीगोल्ड पे स्टॉप ना हो, इसके अलावा जहां पर मर्जी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आपको पता है कि वी नो दैट रिमेनिंग फ्लावर्स आर 7, ठीक है।
तो देयरफॉर देखिए आपके पास एन ई आपके पास आ जाएगा 7। कोई टोटल फ्लावर्स 8 है, तो उन्होंने कहा कि मैरी गोल्ड पे स्टॉप ना हो तो बाकी कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/7/8। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है 4। अब पार्ट 4 में इन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर स्टॉप एट अ 3 लेटर फ्लावर नेम। ये हम यहाँ लिखेंगे लेट ई बी द event that pointer will stop at a 3 letter flower name। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कोई भी देखे जो लेटर है ना, देखे कोई भी जो लेटर है, देखे देखिए एक आपके पास देखिए पहला हो गया पेंसी है, इसमें देखिए 5 है, लिली में 4 है, ऑर्चिड में देखें 1 2 3 4 5 6 है, टूलिप में भी 5 है, जैस्मीन में भी 6 है, रोज में 4 है, मैरी गोल्ड में देखिए कितने हैं, 4 4 8 है, सनफ्लावर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बल्कि 9 है सनफ्लावर में। तो आप देखेंगे 3 लेटर्स का कोई भी फ्लावर नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस देयर इज नो 3 लेटर फ्लावर नेम, तो देयरफॉर जो इवेंट आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा नल सेट, और यूं आप इसको 5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि देखिए एन ही आपके पास आ जाएगा 0, कोई भी 3 लेटर का फ्लावर नहीं है, ठीक है। अब वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। ये आपके पास आ जाएगा 0/8। ये आपके पास 0 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। जो इवेंट ना हो रहा हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो इम्पॉसिबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर स्टॉप एट अ फ्लावर नेम, यानी किसी भी फ्लावर के नाम पे रुक जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट दैट फ्लावर दैट पॉइंटर विल स्टॉप एनी फ्लावर नेम, एनी फ्लावर, ठीक है। यानी जो पॉइंटर है किसी भी जो है ना, किसी भी फ्लावर के ऊपर, किसी भी फ्लावर नेम के ऊपर रुक सकता है। और आपको पता है कि टोटल फ्लावर्स कितने हैं, कि वी नो दैट टोटल फ्लावर्स जो है वो कितने, 8 है। तो देयर फोर जो एन ई आपके पास आ जाएगा 8। अब वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास आ जाएगा एन ई ओवर एन एस। देखिए ये आपके पास इवेंट 8 है, और जो सैम्पल्स पे टोटल फ्लावर्स भी 8 है, तो ये आप 8 से 8 कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी 1। यानी टोटल, यानी जो जो पॉसिबल, यानी जो प्रोबेबिलिटी लाजमी होगी वो आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1।
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ डाई। वैसे आपको पता है कि जो डाई होता है उसमें 6 साइड्स होती हैं, मगर यहाँ पर क्या है, डेकागोनल, इसमें क्या होती है, 10 साइड्स होती हैं। क्या होती है? 10 साइड्स होती हैं। और डेकागोनल डाई लेबल्ड 4 4 4 4, फिर 4 साइड पे 4 है, फिर 2 साइड पे 5 5 है, एक पे 6, एक पे 7, और 2 साइड पे क्या है, 8 है। ठीक है। इज रोल्ड वंस, उसको हम रोल, एक दफा उसको रोल कर रहे हैं। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहले इसमें क्या किया, 4 आए, फिर एन इवन नंबर आए, फिर अब मल्टीपल ऑफ 4 आए, फिर नॉट आ 7 आए, 7 आए। ठीक है। एंड ऑड नंबर आए, फिर आप प्राइम नंबर आए, फिर एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 आए, फिर एचसीएफ ऑफ 4 एंड 8 आए, और फिर फैक्टर ऑफ 12 आए। ठीक है। तो इनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ बनाएंगे इसकी सैंपल स्पेस। तो यहाँ लिखेंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस। अब देखिए, जो सैंपल स्पेस, देखिए जो एस है, देखिए वो आपके पास कितने हैं, देखें 4 कितनी दफा, 4 टाइम्स है। देखिए 4 4 4 4। ठीक है। फिर 5 2 टाइम्स है, 5 5, ये हो गया 6। फिर 6 एक टाइम है, ये हो गया 7। फिर 7 एक टाइम है, ये हो गया 8, और 8 2 टाइम्स है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, एन एस आपके पास आ जाएगा, एन एस इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है। फिर टोटल जो एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस, वो आपके पास आ गए 10। अब इन्होंने के जो फर्स्ट पार्ट में पूछा इन्होंने कि अब नंबर 4 आए। ठीक है। ये नंबर 4 आए। और अब यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में इसके पार्ट 1 में कि लेट ई बी द इवन, ठीक है, लेट ई बी द इवेंट दैट a number is 4। ठीक है। अब देखिए जो 4 आपके पास कितने हैं, देखें जब हम यहाँ लिखेंगे इवन 4, देखिए आपके पास 4 थे। ठीक है। ये रहे 4, देखिए ये 1 2 3 4, 4 आपके पास आ गया, 4 1 2 3, और ये 4। देखिए इसमें आपके पास आ जाएगा एन ई, आपके पास आ गया 4। ठीक है। अब आपको पता है कि वी नो दैट किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, ये आपके पास एन ई ओवर एन एस। तो एन ई आपके पास 4 है, और टोटल नंबर ऑफ आपके पास एलिमेंट्स कितने थे, 10 थे। अब इसे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है। ये 2 टू द 4, 2 5 द 10। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 4 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/5। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है आपके पास एन इवन नंबर है। ठीक है। क्या है? इवन नंबर। तो लिखेंगे लेट ई बी द इवन दैट गेटिंग नंबर इज इवन। गेटिंग नंबर इज एन इवन। ठीक है। यानी इवन नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि देखिए जो इवन नंबर, इसमें देखिए कितने इवेंट में, इवन में देखिए इवन नंबर देखिए कितने हैं इवेंट में, अपना इसमें 4 है, फिर 4, फिर 4, फिर 4, 4 4 है। ठीक है। फिर 6 है, फिर आपके पास 8 है, फिर आपके पास 8 है। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा एन ई, आपके पास आ जाएगा देयर 4। देखिए ये आपके पास ये तो 4 थे, 4 4 थे, 4, ये 5,
6 7, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एन ई, आपके पास आ गया 7, ठीक है। 7 आ गया, ये आपके पास आ गया 7, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद है कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। तो ये आपके पास 7/8 आ जाएगा आंसर, 7/10, सॉरी, 7/10। अब देखिए नेक्स्ट आ जाए आप, पार्ट 3 में इन्होंने कहा है अब मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट दैट getting number is a multiple of 4। अब देखिए जो 4 के मल्टीपल आपके पास है, देयरफॉर देखिए जो ई आपके पास आ जाएगा, 4 के मल्टीपल देखिए आपके पास 4 है, फिर देखिए 4 है, 4 4 है, और फिर 2 आपके पास 8 है। तो ये आपके पास आ जाएगा एन ई, आपके पास आ गया 6। अब वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है कि वी नो दैट E1 की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। एन ई देखिए आपके पास 6 है और एन एस आपके पास 10 है, कैंसिल आउट कर दे, 2 3 था और 2 5 था। अगर टोटल आपके पास 5 एलिमेंट्स हो तो उसमें से 3 प्रोबेबिलिटी आएगी, 3/5। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 4, नॉट अ 7, नॉट अ 7। देखिए 7 आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। 7 देखिए आपके पास एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि लेट ई बी द इवन दैट getting number is not a 7। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए 7 के अलावा ना 9 नंबर्स हैं, ठीक है। यानी जो ई आपके पास आ जाएगा, देयर फोर देखिए ई आपके पास आ जाएगा, देखिए 4 4 थे, 4 4 4, ठीक है। एक दो, फिर आपके पास 5 थे, फिर आपके पास एक 6 था, फिर 7 को तो निकाल देना, 2 8। तो ये आपके पास डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग इसे, एन इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए आपके पास क्या आ जाएगी, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल एन ई ओवर एन एस। ये आपके पास देखिए ये आ जाएगा 9/10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9/10। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 5। पार्ट 5 में है एन और नंबर है, और नंबर। देखिए इसमें जो आपके पास देखिए और नंबर, देखिए इसके पास आपके पास आ जाएगी, देखिए जो इवेंट आ जाएगा ई इज इक्वल टू
और नंबर देखिए आपके पास कौन से हैं, 557 है, ठीक है, 557। अब देखिए इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई आ जाएंगे, एन इज इक्वल टू, क्या आपके पास आ गए 3, तीन और नंबर है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3/10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है, इसका पार्ट 6 है। अब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आपको याद होगा ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर्स हो, यानी जो अपने आप से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो। तो इवन आप लिख लेंगे, लेट ई बी द इवन प्राइम नंबर। देखिए इसमें कौन कौन से, देखें 5, दो 5 है और एक 7 है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा एन ई, आपके पास आ जाएगा एन ई इज इक्वल टू 3। और वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। तो देखिए ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3/, ये भी 3/10 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, एलसीएम ऑफ 4 and 8। अब देखिए आपको पता है कि देखिए एलसीएम ऑफ 4, वी नो दैट एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करते हो। एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, 4 एंड 8 इज, वो क्या होता है आपके पास, वो होता है 8 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वो कितने 8 कितने हैं, देखें 8 यहाँ पर 2 है। तो देयर फोर इवेंट आपके पास आ जाएगा 8, देखे 2 है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा एन ई इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 2। तो अब वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। एन ई देखिए आपके पास कितना है, 2 है, और एन एस आपके पास 10 है। ये 2 ऑन द 2, 2 5 द 10, तो ये 1/5 आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट नंबर इसका 8। पार्ट 8 आपके पास ये है कि एचसीएफ ऑफ 4 एंड 8, एचसीएफ 4 एंड 8। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको याद होगा कि 4 और 8 का एचसीएफ क्या होता है, 4 होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है, 4 है। तो वी नो दैट
HCF ऑफ 4 and 8 इज, क्या होता है आपके पास, 8 होता है, ठीक है, तो ये 4 होता है। अब यहाँ पर देखिए वी नो दैट, फिर जो इवेंट आ जाएगा देखिए 4 कितने हैं, 4 है। 1 2 3 4। तो अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा एन ई, आपके पास आ जाएगा एन इज इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। और फिर आपको याद होगा कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। ये 4/10, ये 2 to the 4, 2 5 the 10, 2/5 का आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, फैक्टर ऑफ 12, यानी हमें फैक्टर ऑफ 12 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि वी नो दैट फैक्टर्स ऑफ 12, इसमें कौन कौन से होते हैं, देखिए 4 है, ठीक है, 4 है, और दूसरा क्या है, 6 है, 4 और 6 है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो देयरफॉर देखिए यहाँ पे जो इवेंट आ जाएगा, देखिए 4 तो कितने, 4 है, 4 4 4 4, और 6 जो आपके पास एक ही है, ठीक है। यदि आपने इस क्वेश्चन में ढूंढे, वैसे तो 12 के फैक्टर डिफरेंट है, मगर यहाँ पर कितने, 4 और 6 है, ठीक है। अब आपके पास देखिए यहाँ आ जाएगा एन ई, ये आ जाएगा 5, और वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन ई ओवर एन एस, ये आपके पास आ जाएगी 5/10, और कैंसिल आउट कर देंगे, 5 1 the 5, 5 to the 10, तो ये आपके पास 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 डिजिट होल नंबर, यानी 1 डिजिट के होल नंबर है, इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज, यानी 1 डिजिट के नंबर में से आपने एक चूज करना और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेस देन 5 और फिर ग्रेटर देन 10, फिर नॉट पार्ट थी नॉट द ग्रेटर लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, यानी जो है 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर नहीं होगा, ठीक है। फिर पार्ट 4 में एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, फिर एचसीएफ ऑफ 3 and 5, और फिर पार्ट 6 में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, और फिर जो पार्ट 7 में नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर ना हो, और फिर फैक्टर ऑफ 9। तो देखिए पहले स्टेप में तो देखिए आपको पता है कि देखिए जो 1 डिजिट के होल नंबर है वो 0 से लेके 9 तक 10 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जब सोल्यूशन बनाएंगे, सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस दैट इज 1 डिजिट होल नंबर। अब देखिए आपको पता ही है कि 1 डिजिट होल नंबर देखिए 0 से स्टार्ट होता है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 8 9, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1 डिजिट होल नंबर।
अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा जो एन एस है, देयरफॉर एन एस ये आपके पास आ गया 10। अब सारे क्वेश्चन आपने इसी में से बनाने हैं सैंपल स्पेस में। अब देखिए इसका जो पार्ट वन है, पार्ट वन में दिया हुआ है लेस देन 5, यानी हमने जो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है लेस देन 5, ठीक है। तो अब देखिए जो लेस देन 5, देखिए इसमें क्या होगा, जो इवेंट ई आपके पास आ जाएगा, लेट ई बी द इवेंट 0 1 2 3 4 लेस देन 5। देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा एन ई, कितने है ये देखें, 1 2 3 4 5। अब वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। तो एन ई आपके पास 5 है, ठीक है, और एन एस आपके पास 10 है, तो ये 5 वन द 5 5 टू द 10, तो ये 1/2 यानी 50-50 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए नंबर जो 2 है, नंबर 2 में जो कहा है कि ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10। अब देखिए 1 डिजिट नंबर देखिए 9 तक होते हैं, इसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन 10 डिजिट्स, वी नो दैट, वी नो दैट देयर इज नो 1 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, जो ई आपके पास आ जाएगी एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपके पास आ जाएगा देयरफॉर एन ई आपके पास आ जाएगा 0। और वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। इसका मतलब कि ये इवेंट जो है इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, यानी पॉसिबल ही नहीं है, 10 आ ही नहीं सकता। तो ये 0/10, तो ये आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। अब आ जाए इसका देखिए जो पार्ट 3 है। ये स्टूडेंट्स अब ये पार्ट नंबर 3 आपके पास है कि प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, यानी हमने वो उस नंबर की, उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो 1 डिजिट, जो 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर नहीं है। तो अब आपको पता है कि 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर जो है वो आपके पास होता है 9। तो 9 से जितने भी कम है वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास वो इवेंट होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो पार्ट 3 है, ये जो पार्ट 3, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं कि नॉट द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, यानी 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर ना हो। तो हमें पता है कि वी नो दैट 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर इज 9। तो देयरफॉर देखिए जो बाकी नंबर्स आपके पास आ जाएंगे, देखिए देयरफॉर जो इवन फिर आपके पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके पास एन ई देखिए आपके पास आ जाएगा, एन ई इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको याद ही है कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। ये आपके पास आ जाएगा 9/10। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये 0.9 भी लिख सकते हैं।
अब देखिए जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 आपके पास है एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। लेकिन इसमें भी आपको याद है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है कि अगर आप किसी भी नंबर में ऐड करें तो रिजल्ट पे फर्क ना पड़े, तो जीरो होता है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू, ये जीरो आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर एन ई आपके पास आ जाएगा, इवन के एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे वन। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एम एस। ये आपके पास 1/10 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए पार्ट 4, तो ये पार्ट 5 है कि एच सी एफ ऑफ 3 and 5। आपको पता है कि एच सी एफ होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 और 5 का जो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या होता है, 1 होता है। वी नो दैट एच सी एफ ऑफ 3 and 5 इज 1, ठीक है। तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा, जो इवेंट आपके पास आ जाएगा 1। एन ई भी आपके पास 1 आ जाएगा। और वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। ये आपके पास 1/10 आंसर आ गया, या 0.1। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, नंबर 6 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है, फिर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वो नंबर ही आता है। तो वी नो दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। इज 1, ठीक है। तो देयरफॉर ये आपके पास ई आ जाएगा 1, और एन ई देखिए आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। और वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। अब देखिए एन ई देखिए आपके पास क्या है, 1 है, एन एस आपके पास क्या है, 10 है। ये 1/10 आंसर आ गया। अब आ जाइए इसका पार्ट नंबर 7। अब देखिए पार्ट 7 में इन्होंने कहा है
नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ, अब आपको पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से और इट सेल्फ से डिवाइड होते हैं, ठीक है, जिनमें दो फैक्टर होते हैं। लेकिन इसमें जो प्राइम नंबर देखे, इसमें क्या होगा देखे, ये अब इसमें क्या, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर तो देखिए आपके पास क्या हो जाएंगे, टू, ठीक है, टू हो जाएगा। तो नॉट अ प्राइम नंबर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, इवन आपके पास आ जाएगा जीरो, ठीक है, फिर वन, फिर आपके पास देखिए आ जाएगा जीरो वन, ठीक है, जीरो वन, फिर टू और थ्री प्राइम नंबर है, फिर फोर, फाइव भी प्राइम नंबर है, फिर सिक्स, फिर आपके पास सेवन भी प्राइम नंबर है, एट, फिर ये नाइन, ये प्राइम नंबर नाइन। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा एन ई इज इक्वल टू, देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला तक आ जाएगा सिक्स। फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। देखिए ये आपके पास आ जाएगा सिक्स अपॉन टेन। अब ये टू, थ्री था और टू फाइव था, तो थ्री बाय फाइव आपका आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका पूछा है, पार्ट नंबर एट, फैक्टर ऑफ नाइन, फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ नाइन। अब आपको पता है कि नाइन में क्या क्या हो जाएंगे, इवन आपके पास नाइन का फैक्टर देखिए वन होगा, फिर देखिए आपके पास थ्री होगा, और फिर यहाँ पे नाइन होगा, फिर यहाँ पे एन ई देखिए आपके पास आ जाएगा थ्री, और फिर देखिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपके पास होता है, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस। ये थ्री ओवर टेन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, यानी एक कॉइन को हम 10 दफा टॉस कर रहे हैं। कंप्लीट द गिवन टेबल, एक बार में इस टेबल को कंप्लीट करना है एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। अब देखिए इवेंट आपके पास है, ठीक है, इवेंट है फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हमने फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इवेंट हमें हेड दिया हुआ है और टेल दिया हुआ है, हेड की फ्रीक्वेंसी सिक्स है, ठीक है, और टेल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, फोर है। अब हमें एक तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों की फाइंड करनी है, ठीक है, और फिर हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड, यानी हेड की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इफ इट वाज टॉस्ड 520 टाइम्स, अगर ये 520 दफा इसको टॉस किया जाए, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा आपको कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है, इफ इट वाज टॉस 305 टाइम। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल, पहले हेड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, देखिए जो टोटल आपके पास हेड है वो आ जाएगा। देखिए हेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपके पास आएगा, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड कितनी है, 6 है, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। देखिए ये आपके पास आ जाएगी, कैंसिल आउट हो गए, 2 3 × 6 और 2 5 × 10। तो ये आपके पास आ जाएगी 3/5। तो यहाँ हम लिख देंगे 3/5। अब उसके बाद नेक्स्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल, तो हम फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें आ जाएगी टेल की फ्रीक्वेंसी, टेल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 10 है। इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 × 4 2 5 × 10। इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी 2/5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/5, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इफ इट वाज टॉस 520 टाइम्स, ठीक है। अब ये 520 टाइम्स हम इसे टॉस कर रहे हैं, यानी ये है एक्सपेक्टेड ऑफ गेटिंग हेड इफ इट वाज टॉस्ड 520 टाइम्स। यानी हमने क्या करना है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और अगर ये आपके पास, यानी इसको हम जब क्या कर रहे हैं इसको, यानी हेड की आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जब हम इसे 520 दफा इसको टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसका फार्मूला ये होता है, देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देखिए आपको याद ही होगा कि क्या होगा। यानी देखें कि फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड मल्टीप्लाई बाय टोटल, ठीक है। या हम इसे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टोन, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट है कि हमने जो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, देखिए किसकी, हेड की हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी 3/5। तो ये आ जाएगी 3/5, और मल्टीप्लाई बाय, देखिए आपके पास कितना था, ये दे दिया 520, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं,
5 10 द 50, दो यहाँ पर कैरी 25 और द 20। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 4 द आपके पास आ गया 12 और 3 1 द 3। तो हेड की देखे जो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 312 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास जो हमने फाइंड करना था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल। अब देखिए आपके पास ये है, ठीक। तो देखिए इसकी जो आपको दी हुई थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास देखिए क्या आई थी, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास 2.5 और टेल को देखिए जो हम टॉस कर रहे थे, टेल का देखिए यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, टेल को हम 305 टाइम टॉस कर रहे हैं, 305। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 5 6 द 30 और 5 1 द 5। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 1 द 2 और 2 6 द 12। ये आपके पास 122 आ गई, ठीक है, फ्रिक्वेंसी आ गई है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कंप्लीट द टेबल एंड गिव आंसर इफ अ डाई इज रोल 120 टाइम्स। देखिए यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, ये आपके पास नंबर है 1, इसकी फ्रिक्वेंसी 15 है, 2 25 इसकी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास 4 की फ्रिक्वेंसी 20 है, 5 की 30 और 6 की 15 है। अब आपने इनकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। अब आपको याद होगा कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का फार्मूला देखिए ये होता था कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी divided by total number of rows। the number of rows यानी जो सैंपल स्पेस भी हम कहते थे, ठीक है इसे। तो अब देखिए पहले हमने निकाली, देखिए 1 की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कहते 1 की जो 1 जो कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 की फ्रीक्वेंसी देखिए 15 है और डिवाइडेड बाय टोटल 120 है, ठीक है। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट होने क्या हो जाएगा, देखें 15 1 द 15 और 15 8 द आपके पास होता 120। तो ये आपके पास आ जाएगी 1/8 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है 20 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। अब जब हम 20 की फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ऊपर देखिए आपके पास आ जाएगा 25 और नीचे आपके पास 120। तो देखिए ये जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 120 डिवाइडेड बाय 125, तो ये जब इसको कैंसिल आउट करेंगे देखिए 5 के टेबल से 5 5 द 25 और 5 24 द 120। इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 5/24। नेक्स्ट देखिए आपके पास है 15, ठीक है। तो 15 की जब आप निकालेंगे देखिए 15 डिवाइडेड बाय 120, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगी 1/8 आ जाएगी। ये पूरे का पूरा टेबल कैंसिल हो 15 1 15 15 8 था, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है 20, ठीक है। तो 20 की जगह जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये 20/120, ठीक है। देखिए जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0 0 कट गया और 2 1 द 2 और 2 6 द 12, ये आपका 1/6 आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है 30 की। तो 30 की जगह जब हम निकालेंगे 30 डिवाइडेड बाय
120, ये 0 0 कट गया और 3 4 12, ये आपके पास 1/4 आ जाएगा। और जो लास्ट है 15 की, ठीक है, तो 15 की जगह जब हम निकालेंगे 15 यानी 6 की निकालेंगे, ठीक है, जब 6 की हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो 6/120, ये भी कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, ये 1/8 आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास इनकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज आ गई। वन की देखे, जो वन की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई आपके पास 1/8, टू की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 5/24, ठीक है, फिर थ्री की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 1/8, फिर फोर की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 1/6, फिर फाइव की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 1/4 और सिक्स की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 1/8 आ गई, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है, इफ इट वाज रोल्ड 6,000 टाइम्स, यानी डाइस को हम 600 टाइम्स रोल कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स अकरेंस ऑफ अ 6 इज एक्सपेक्टेड, फिर हमें बताना है कि 6 कितनी दफा आ सकता है, ठीक है। तो अब आपको पता ही है कि जब इसका हम करेंगे सोल्यूशन, वी नो दैट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपके पास क्या होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ रोल्स। टोटल रोल, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने पहले निकालनी है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 6, तो देयरफॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 6, अब देखिए जो 6 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी, 6 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए आपके पास आई है 1/8 आई है, ठीक है। तो 6 की ये आपके पास आई 1/8, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1/8 आई है आपके पास, और मल्टीप्लाई बाई आपके पास कितना है, 6,000 है। तो कि जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखें 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 4 2 और 4 15 था। अब फिर 2 के टेबल से जब कैंसिल करेंगे हम इसे, फिर 2 1 2 और 2 1500 का हाफ होता है 750, तो ये आपके पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 6, आपके पास आ जाएगी 750, ये आंसर आ गया। अब देखिए इसका जो पार्ट टू है, इफ इट वाज रोल्ड 300 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स अक्रेंस ऑफ वन, अब आपने वन की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है, ठीक है। अब देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ वन मल्टीप्लाई बाय टोटल रोल। अब देखिए वन की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, देखिए वन की जो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी, वो आपके पास क्या आई थी, वो आई है 1/8 आई है, ठीक है। तो ये आपके पास आई 1/8 मल्टीप्लाई टोटल रोज कितने 3,000, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आपके पास पूरे का पूरा कैंसिल आउट होकर आपके पास आ जाएगा 375। कैलकुलेटर से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 375 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 3,
It was rolled 400 times. How many times occurrence of 2 is expected? अब हमें 2 की एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो हम ये लिखेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब देखिए 2 की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई थी हमारे पास, 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए आपके पास ये है, 2 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए हमारे पास कितनी है, 5/24 है, ठीक है। तो ये 5/24 तो मल्टीप्लाई बाय 400 सॉरी। अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 400 को 5 से, तो ये 2000 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 24। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपके पास आ जाएगा 83, ठीक है। 83 पॉइंट समथिंग आएगी, देखें ये एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं क्या आती है, 2000 डिवाइडेड बाय 24, ये 83.33 83.3 है। इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 83, अप्रोक्सीमेट 83। तो ये आपके पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ 2, आपके पास आ गई 83। अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि दे आर 6 गर्ल्स सेक्शन ऑफ क्लास 9, यानी क्लास 9 के 6 गर्ल्स सेक्शन है इन द पब्लिक स्कूल में। टेल पहला पहला टील है, फिर ऑर्चिड है, फिर मॉव है, फिर हेजल है, फिर जेफरी है और एंड डैनम। ये कलर्स है, इन कलर्स के ऊपर नाम ये गर्ल्स के सेक्शन रखे हुए हैं, ठीक है। अब पहले पार्ट में क्या कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन, ठीक है। अब देखिए जो टोटल आपके पास है, टोटल सेक्शन यानी आपके पास ये है, टोटल सेक्शन 6, डेट इज देखिए आपके पास NS, ये आ जाएगा 6, ठीक है। अब हमें इन्होंने कहा है कि आपने गर्ल सेलेक्ट कहाँ से करनी है, हेजल से, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट E be the event, ठीक है, the event that selected selecting a girl, selecting a girl from हेजल सेक्शन। अब देखिए हेजल सेक्शन एक ही है, देखिए तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगी NE, आपके पास आ जाएगा 1। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये था कि वी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ E NE ओवर NS, ये आपके पास 1/6 आ जाएगा, 1/6, ठीक है। ये आपके पास आ गया 1/6। अब सेकंड पार्ट आपके पास देखिए ये है, देखिए सेकंड पार्ट ये बी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन। अब देखिए टोटल देखिए आपके पास जो NS तो आपके पास है, जो सैंपल स्पेस जो NS है तो वो तो 6 था। अब लोग गर्ल हेजल सेक्शन से नहीं है, तो हेजल सेक्शन ए है, एक है, तो बाकी रिमेनिंग सेक्शन क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, ठीक है। हम ये लिख देंगे रिमेनिंग सेक्शन, सेक्शन विदाउट हेजल R5, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा
एन ई आपके पास आ गया 5। अब वी नो दैट प्रोबेबिलिटी का देखिए फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5/6। तो ये इसका सेकंड आंसर आ गया। अब देखिए पार्ट थ्री में हमें सी में क्या कह रहे हैं, वेरीफाई दैट आंसर ऑफ द बोथ पार्ट्स ए एंड बी एड अप टू 1। ठीक है, देखिए आप देखिए अब आपके पास देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दी हैजल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजल इन एच लिख सकते हैं, आपके पास आया था 1/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैजल हम एच डैश, नॉट हैजल 5/6। अब दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो therefore देखिए जब हम दोनों को ऐड करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजल लिख रहा हूँ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैजल एच डैश, ये 1/6 प्लस 5/6। 6 आ जाएगा एलसीएम 1 + 5, ये 6/6, ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब आ जाए पार्ट डी। अब पार्ट डी में देखिए हमें क्या कह रहे हैं कि इफ 6 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड, एक 6 गर्ल्स सिलेक्ट हुई है, ठीक है। फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ऑर्चर्ड सेक्शन, यानी ऑर्चर्ड सेक्शन से हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, ठीक है। अब देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ऑर्चिड, अब यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्चिड मल्टीप्लाई बाय टोटल गर्ल्स। सिलेक्टेड गर्ल्स फ्रॉम ऑर्चिड। और अब देखिए ऑर्चर्ड की देखिए प्रोबेबिलिटी देखिए, क्योंकि ऑर्चर्ड एक ही है, देखिए उसकी और ऑर्चर्ड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय जो सिलेक्टेड गर्ल्स इन्होंने दी हुई है वो कितनी 6 है, तो अब आप इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये 6 से 6 कैंसिल, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी ऑर्चिड देखे ना, क्योंकि ऑर्चिड है, ऑर्चिड की प्रोबेबिलिटी, ऑर्चिड एक है और टोटल आपके पास कितनी है, 6 गर्ल्स थी, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 1। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, इफ 60 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड, व्हाट नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी चूजन फ्रॉम टील, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ टील, तो ये हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी
एक्सपेक्टेड या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं। टी मल्टीप्लाई बाय टोटल गर्ल्स, मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट गर्ल्स। अब लेकिन जब प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास टील आएगी, देखिए कितनी गर्ल्स है आपके पास, टील में गर्ल्स आपके पास 1 है, ठीक है। तो ये 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि मल्टीप्लाई बाय सिलेक्टिंग गर्ल्स कितनी आपके पास है, 60 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। इसको जब हम कैंसिल आउट कर देंगे, 6 1 6 6 10 60, तो ये आपके पास आ जाएगी 10, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ टील आपके पास क्या आ जाएगी, टील आ जाएगी 10। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और साथ में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।